हेलो बच्चों, आपका एमएसटी इलेक्ट्रिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमने इससे पहले जो पढ़ा है वो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पूरा हो चुका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा हो चुका है, रजिस्टर पूरा हो चुका है। हमारे ये 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और इनसे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी कर लिए हैं, है ना। हाँ, तो अब इसके बाद हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है डीसी थ्योरी, है ना। तो अब हम टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे डीसी थ्योरी करेंगे। उसके अंदर हम हमारे एलिमेंट पढ़ेंगे, केवीएल, केसीएल, ओम लॉ वगैरह, पावर वगैरह, वर्क वगैरह, एनर्जी वगैरह, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। तो हम बिना कुछ देरी किए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम डीसी थ्योरी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो क्या, डीसी थ्योरी। तो डीसी थ्योरी हमारा चैप्टर, तो इसमें जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अवयव। अवयव बोल दो, घटक बोल दो या एलिमेंट बोल दो, है ना। राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं दो टाइप के, एक होता है एक्टिव एलिमेंट, एक होता है पैसिव एलिमेंट। तो हम पढ़ेंगे एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट, दूसरा पैसिव एलिमेंट। राइट। तो इनको पढ़ते हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि भाई एक्टिव एलिमेंट होता क्या है हमारा, है ना। तो भाई एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? वह है जो लगातार ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम है या जो ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, जो लगातार ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। क्या है? ऐसे अवयव, ऐसे अवयव जो ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम है। ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम है, जो ऊर्जा प्रदान करते हैं ना, ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम है। राइट। भाई इसकी दूसरी बात क्या है कि ऐसे अवयव जिनमें एम्प्लीफिकेशन का गुण होता है, जिसमें प्रवर्धन का गुण होता है, पावर को अप डाउन करने का गुण होता है, आयाम होता है ना, आयाम को बढ़ाने घटाने का गुण होता है। तो ऐसे अवयव जिनमें प्रवर्धन, एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है लेकिन हिंदी में इसको प्रवर्धन ही बोलेंगे, और ये है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन, देखिए ऐसे अवयव जिनमें प्रवर्धन का गुण होता है, प्रवर्धन का गुण होता है, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं कि ऐसे अवयव जो जिनमें ऊर्जा प्रदान करने का गुण होता है या ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम है, वो क्या है, हमारे एक्टिव एलिमेंट होते हैं। या ऐसे अवयव जिनमें एम्प्लीफिकेशन का गुण होता है, पावर प्रदान करने का, पावर बढ़ाने का गुण होता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो भाई इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? तो ये अपने इलेक्ट्रिक सोर्स, वोल्टेज सोर्स वगैरह ये सब है, ये सब भी इसके अंतर्गत आते हैं। क्या है? एक तो देखो धारा सोर्स, विभव स्रोत, ये धारा वोल्टेज सोर्स होते हैं ना, धारा सोर्स, वोल्टेज स्रोत, वोल्टेज स्रोत हो गए, सेल बैटरी हो गए अपना,
और अपने पूरे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो है डायोड है, बीजेटी है, एफईटी, मॉसफेट, आईजीबीटी, एससीआर, ये सब के सब हमारे एक्टिव एलिमेंट होते हैं। क्या है? डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर इसी को ही हम बीजेटी भी बोल देते हैं, है ना। ट्रांजिस्टर हो गया, एससीआर हो गया, एफईटी हो गया, मॉसफेट हो गया, आईजीबीटी हो गया। तो ये जो सबके सब अवयव है ना, ये सबके सब अवयव हमारे एक्टिव एलिमेंट होते हैं। इनमें एम्प्लीफिकेशन का गुण होता है और ये धारा, वोल्टेज और सेल बैटरी ये ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम है। तो ऐसे अवयव जो ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम हो या जिनमें एम्प्लीफिकेशन का गुण हो वो हमारे एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। तो ये है धारा स्रोत, वोल्टेज स्रोत, सेल बैटरी, डायोड, ट्रांजिस्टर, एससीआर, एफईटी, मॉसफेट, आईजीबीटी और भी जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है वो सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं कि वे जिनमें ये गुण नहीं होते। क्या है? ऐसे अवयव जिनमें क्या है? ऐसे अवयव जिनमें परिवर्तन का गुण ना हो, या ऐसे अवयव जिनमें परिवर्तन और ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम ना हो, ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम ना हो। तो वो हमारे पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं। क्या है? ऐसे अवयव जो ना तो ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं और ना ही जो परिवर्तन का गुण होता है उनमें, वो पैसिव एलिमेंट होते हैं। ऐसे अवयव जिनमें परिवर्तन और ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम ना हो ना, जो ना तो परिवर्तन का गुण होगा नहीं ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम होंगे, वो हमारे पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं ना। तो भाई इसके एग्जांपल क्या है? तो इसके एग्जांपल क्या है? अपने जो आर एल सी हो जाएंगे। आर एल सी ये क्या है भाई? आर मतलब रजिस्टर, प्रतिरोध आ गया, प्रतिरोध आ गया। एल एल अपना इंडक्टर, प्रेरक आ गया, प्रेरक आ गया। सी कैपेसिटर क्या आ गया? संधारित्र आ गया अपना। संधारित्र आ गया अपना। ट्रांसफॉर्मर भी आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मर आ जाएगा, अपनी मोटर आ जाएगी, मोटर आ जाएगी, अपने बल्ब आ जाएंगे, बल्ब, हीटर भी आ जाएगा, हीटर भी आ जाएगा। तो ये सब क्या है? पैसिव एलिमेंट है जो ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम ना हो, जिनमें एम्प्लीफिकेशन का गुण ना हो, वो हमारे पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं। और जिनमें ये गुण होते हैं जो ऊर्जा प्रदान भी कर सकते हैं, जिनमें एम्प्लीफिकेशन का गुण भी होता है, वो हमारे एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। एक्टिव एलिमेंट के जो एग्जांपल है वो वोल्टेज सोर्स है, धारा सोर्स, सेल बैटरी, डायोड, ट्रांजिस्टर, बीजेटी, एफईटी, मॉसफेट, आईजीबीटी और इसी प्रकार के और भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है वो सब एक्टिव एलिमेंट में होते हैं। तो ऐसे इनमें एम्प्लीफिकेशन का गुण भी नहीं होगा और ऊर्जा प्रदान करने में भी सक्षम नहीं होंगे। तो वह है हमारे आरएलसी आ गया, ट्रांसफॉर्मर आ गया, मोटर आ गया, बल्ब आ गई, हीटर आ गए। ये सब क्या है? ये सब हमारे पैसिव एलिमेंट होते हैं ना। तो ये हमारे एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट हो गए। अब हम इसके बाद एक्टिव एलिमेंट होते हैं, ये हमारे दो टाइप के होते हैं। एक्टिव एलिमेंट हमारे दो प्रकार के होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। तो ये जो एक्टिव एलिमेंट के जो आगे का हिस्सा है वो हमारी अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो क्या होगा, बाकी का लेक्चर हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर।